हेलो फ्रेंड्स, एक और सवाल आप दोस्तों की तरफ से। कल भी मैंने इस पे बात की थी दोबारा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत, उसके हवाले से जो कवानीन की बात की जाए तो सबसे पहले ये कानून आया था 1976 में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1976। फिर उसके बाद इस कानून को रिपील कर दिया गया 2003 में, जब लाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। और फिर 2003 के ऑर्डिनेंस के आने के बाद फिर 2016 में व्हेन इफ्तिकार चौधरी वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस दौर में एक कानून लाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इस वक्त जो इन फील्ड है, जो नाफिजुल अमल है, जिस कानून के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस होते हैं, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब कंटेम्प्ट तीन तरह की हो सकती है। सबसे पहले ये सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में ये होता है कि किसी ऑनरेबल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिविल जज की कोर्ट तक हो, जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, तो किसी भी कोर्ट ने कोई जुडिशल ऑर्डर पास किया है। जुडिशल ऑर्डर ये होता है जो प्रॉपर केस चले और कानून के सेक्शन के तहत कोई ऑर्डर पास किया जाए, उसको कहते हैं जुडिशल ऑर्डर। कोई भी जुडिशल ऑर्डर किसी भी कोर्ट का है, उसकी वायोलेशन अगर कोई शख्स करे, उसको सिविल कंटेम्प्ट में शामिल किया जाएगा। फिर है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यह है कि कोई शख्स, कोई इदारा, कोई प्राइवेट बंदा हो या गवर्नमेंट का इदारा हो, जो कि कोर्ट में चलते हुए केस के अंदर कोई रुकावट डाले, किसी भी तरह की कोई हाइंड्रेंस क्रिएट करे, या किसी जुडिशल ऑफिसर को या कोर्ट ऑफिसर को थ्रेट करे, जिससे उस केस की प्रोसीडिंग्स रुकने का या केस जो है सैबोटाज होने का एक डर हो, तो उसको फिर क्रिमिनल कोर्ट के पैराडाइम में लिया जाएगा। और तीसरी किस्म है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कुछ ऐसा अमल करना जिसमें जज या कोर्ट के ऊपर कोई तौहीन आमेज अल्फाज कहे जाएं, कोई उनका तमस्खुर उड़ाया जाए, मौकरी की जाए, मॉकिंग की जाए, तो उसको फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लिया जाएगा। तो ये तीन टाइप्स हैं। अब इसमें अगर जब किसी के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई जब कोर्ट इशू करती है, इनिशिएट करती है, तो सबसे पहले नोटिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जाता है, यानी वो एक उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब किसी शख्स पे स्टार्ट होती है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस की जो प्रोसीडिंग है वो ओपन कोर्ट में होगी। ऐसा नहीं होता कि जज चैम्बर में ये केस चलाएंगे। ये एक ऐसा केस है जो ओपन कोर्ट में होगा और जिसको जो चाहे सुनना वो आके देख सकते हैं कि कार्रवाई किस तरह हुई है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ओपन कोर्ट में प्रोसीड होना लाजमी है। और इसकी सज़ा 6 माह कैद है या 1 लाख जुर्माना है। अब ये 6 माह की सज़ा हो या 1 माह की सज़ा हो या जुर्माना 1 लाख का हो या इससे कम हो, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर असल में ये करता है कि अगर किसी को कन्विक्शन हो जाए, सज़ा हो जाए, तो वो शख्स किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए फॉर लाइफ डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, नाअहल हो जाएगा। वो कोई फिर सरकारी ओहदा नहीं रख सकता, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये इसके काफ़ी कॉन्सिक्यूंसेस है। काफ़ी दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 6 माह सज़ा, तो सज़ा 6 माह भी कोई कैद काटना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए फिर पूरी लाइफ टाइम जो डिसक्वालिफिकेशन आ जाती है वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और जुर्माने की सज़ा 1 लाख रुपए है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि किसी सिविल कंटेम्प्ट में, यानी जैसे मैंने बताया कि पहली टाइप जो है कंटेम्प्ट की, सिविल कंटेम्प्ट, जिसमें कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर पे अमल ना किया जाए किसी प्राइवेट शख्स की तरफ से या किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से, मींस वायोलेशन ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द कोर्ट, वो जाता है सिविल कंटेम्प्ट में। उस सूरत में उस शख्स को जेल नहीं भेजा जा सकता। सिविल कंटेम्प्ट का जहाँ केस हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इशू होती है और उसमें जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन 1 लाख तक की फाइन कर दी जाती है। और ये जो कन्विक्शन सज़ा होती है, ये अंडर सेक्शन 5 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत दी जाती है। अब आते हैं कि इसकी अपील, फर्ज करें किसी शख्स के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला और बाद में जब सज़ा हो गई, तो अपील के लिए क्या है उसमें है।
अपील का तरीक़ेकार ये है कि अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्शन दी, सज़ा दी है, तो उसके खिलाफ अपील उसी हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होगी, जिसको 2 या 2 से ज़्यादा जज सुनेंगे। और इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी सिंगल बेंच ने, सिंगल जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दी है, तो उसकी अपील फिर इंट्रा कोर्ट अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको 3 से 5 जजों की बेंच सुनेगी। और इसी तरह अगर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, डीबी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी है, किसी को सज़ा दी है, तो उसके खिलाफ जो अपील है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। तो ये एक मुख्तसरन आपको ब्रीफिंग दी मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, डिफरेंट लॉज हैं। और इस वक्त जो इन फील्ड लॉ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इस वक्त जो केसेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हो रहे हैं या फ्यूचर में होंगे, जो फाइनल लॉ है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016। थैंक यू।